ओके तो सबसे पहला सवाल सुरेश की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या जॉन सीना और रोमन रेंज का मैच हमें आखिरी बार देखने को मिलेगा। तो देखो भाई मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल समझाता हूँ। रोमन रेंज भाई आखिर जॉन सीना के पास क्यों जाएंगे? रोमन रेंज का भाई जॉन सीना के पास जाने का सिर्फ एक रीजन हो सकता है। जॉन सीना के पास जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है, टाइटल कभी रोमन रेंज के पास हुआ करता था, तो रोमन रेंज भाई जाकर जॉन सीना को मे भी चैलेंज कर सकते हैं टाइटल के लिए। भैया अगर आप लोग स्टोरी समझोगे तो ऑल्दो भाई ये जॉन सीना के हाथ से भी टाइटल भाई कोडी रोड्स के पास जाने वाला समर स्लैम के अंदर जॉन सीना और कोडी रोड्स का मैच होगा, जहां भाई कोडी रोड्स से विन कर जाने वाला है। तो भाई जॉन सीना के पास टाइटल रहेगा ही नहीं। तो रोमन रेंज भाई आखिर क्यों जॉन सीना को जाकर चैलेंज करेंगे? बेसिकली भाई रोमन रेंज जॉन सीना का अभी करंट में कोई भी कनेक्शन है ही नहीं। रोमन रेंज भाई या तो कोडी रोड्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, नहीं तो भाई करंट में जा सकता है हमारे सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। बाकी देन इसके बाद अगला सवाल सुरेश की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या गोल्डबर्ग का आखिरी मैच इस बार गुंथर के साथ होने वाला सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर? तो देखो यार मैं ऐसा पर्सनली नहीं चाहता कि भाई गोल्डबर्ग का ये आखिरी मैच हो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। मैं ऐसा चाहता हूँ भाई गोल्डबर्ग एटलीस्ट समर स्लैम तक टिके। भाई जिस तरीके से करंट पूरा माहौल बनाया गया, बेसिकली भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर गोल्डबर्ग को अपना आखिरी मैच दिया गया, जबकि डब्ल्यू वाले भाई इनका आखिरी मैच सऊदी के अंदर भी बहुत इजीली दे सकती थी, पर भाई गोल्डबर्ग का होम टाउन वही है जहां सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो रहा है। तो ये पूरा भाई डब्ल्यू कंपनी का बेसिकली प्लानिंग है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट इसलिए करवाया गया ताकि यहाँ पर गोल्डबर्ग के होम टाउन के अंदर ये इवेंट कराया जाए और यहाँ पर भाई गोल्डबर्ग को भाई आखिरी मैच गुंथर के साथ दिया जाए, उसके बाद भाई गोल्डबर्ग आराम से रिटायर हो जाए। तो यार मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मेरे ख्याल से भाई सच में गोल्डबर्ग का आखिरी मैच ही है। गोल्डबर्ग इसके बाद आपको कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। डब्ल्यू वाले इसीलिए इस मैच को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर करवा रही है, गोल्डबर्ग के होम टाउन के अंदर करवा रही, ताकि गोल्डबर्ग भाई मतलब आराम से रिटायर हो सके। जनरली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जितने ही बड़े सुपरस्टार रहते हैं उनका सिर्फ एक ही सपना रहता है कि अपना आखिरी मैच वो अपने होम टाउन के अंदर रेसल करे। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई 2KI की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या फ्यूचर में अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम बन सकता है? देखो भाई एक टाइम था जब रोमन रेंज को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लोग नहीं पसंद करते थे, पर टाइम के साथ लोग रोमन रेंज को पसंद करना शुरू कर दिए। रोमन रेंज को लोग एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई डब्ल्यू वाले ने भाई लिटरली जितना कोडी रोड्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, कोडी रोड्स के ऊपर अब इन्वेस्ट ज्यादा नहीं किया जा सकता। आप लोग समझ रहे हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई जितना चरम सीमा होता है, जितना चरम सीमा किसी सुपरस्टार का पुश करने का, डब्ल्यू वाले ने भाई पुश कर दिया। इनको भाई 2 बार रॉयल रंबल विन करवाया गया, ब्रॉक लेसनर के साथ रिवलरी करवाया गया, रोमन रेंज के साथ 2 बार रेसलमेनिया के अंदर रिवलरी करवाया गया, जॉन सीना के साथ रिवलरी करवाया गया, फिर भाई इस बार का समर स्लैम के अंदर और फिर से भाई जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो रहा है। डब्ल्यू वाले ने लिटरली भाई अपना रूल को तोड़ दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का रूल क्या था? हमेशा भाई जो हिल सुपरस्टार रहेगा वही किंग बनेगा, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई अब किंग कोडी रोड्स बन चुके हैं, मतलब भाई रूल ही टूट गया। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई जितना किसी सुपरस्टार को पुश कर सकती थी ना, कोडी रोड्स को भाई ऑलरेडी उतना पुश मिल चुका है। और अगर हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करें तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, रिजल्ट बिल्कुल 0 है। कोडी रोड्स को जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पुश किया गया है भाई मेरे ख्याल से किसी और सुपरस्टार को कभी नहीं पुश किया गया। और फिर भी कोडी रोड्स भाई मेरे ख्याल से किसी के भी फेवरेट नहीं बने होंगे। मतलब कोडी रोड्स के ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट किया गया भाई करंट में सब 0। एक कंडीशन है भाई जिससे भाई कोडी रोड्स रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, रोमन रेंज जैसा, और सेम रोमन रेंज का फॉर्मूला ही अपनाना पड़ेगा। कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जितना सीरियसली पुश कर रही है, एक बहुत बड़ा हिल्टन अगर कोडी रोड्स का अगर हो जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, तब शायद से भाई मामला चेंज हो सकता है। कोडी रोड्स का ऐसा हिल्टन जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पूरे तरीके से चेंज कर दे, जैसे रोमन रेंज का जैसे 2020 के अंदर जब हिल्टन हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पूरा चेंज हो गया था। तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई अगर कोडी रोड्स के साथ करती हो, कोडी रोड्स भाई उसको सच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी थोड़ा बहुत चांसेस है। बाकी मेरा भाई जवाब बहुत सिंपल रहा भाई, कोडी रोड्स से बेटर रेसलर करंट टाइम में सोलो सिक्वा है, जेकब फाटू, ये ब्लड लाइन भाई ज्यादा अभी भी करंट टाइम में बेटर है। और आई एम सॉरी भाई, पर मेरे को नहीं लगता भाई कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के भाई कभी भी बहुत बड़े सुपरस्टार बन पाएंगे। शायद से भाई मतलब नहीं बन पाएंगे। हिल्टन करते हैं तो भाई शायद से बड़ा सुपरस्टार बन भी सकता है, पर मेरे ख्याल से भाई चांसेस बहुत कम है। जो लेगेसी भाई पिछले 2-3 साल पहले रोमन रेंज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्रिएट कर दिया ना भाई, ऐसा लेगेसी क्रिएट करना किसी भी सुपरस्टार के लिए भाई मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल। याद करो आज के 2 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्या हो रहा था भाई, लिटरली सोलो सिक्वा और रोमन रेंज का टैग टीम मैच हमें उसोस के साथ देखने को मिला था। यहाँ पर भाई रोमन रेंज फर्स्ट टाइम पिन हुए। रोमन रेंज भाई पिछले 3 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार भी क्लियर तरीके से पिन नहीं हुए थे, पर भाई यहाँ पर भाई जे उसो ने भाई क्लियर तरीके से रोमन रेंज को पिन किया था। और फिर रोमन रेंज जो ट्राइबल चीफ बने हुए थे बिल्कुल पागल हो गए थे। फिर रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिक्वा का मैच हुआ था, ये पूरा भाई आपको पता होगा हिस्ट्री। तो मेरे को नहीं लगता भाई इवन रोमन रेंज भी वो पुराना दिन को वापस नहीं लेकर आ सकते। सेथ रॉलिंस और बाकी सुपरस्टारों कोडी रोड्स के लिए तो भाई करंट है बिल्कुल इम्पॉसिबल सा चीज। बाकी देन इसके बाद भाई नेक्स्ट सवाल भाई सौरभ की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रॉक का कोई चांसेस है इस बार का समर स्लैम के अंदर वापस आने का? भाई देखो समर स्लैम के अंदर भाई जॉन सीना कोडी रोड्स का भाई आखिरी मैच होने वाला। यहाँ पर भाई जॉन सीना मैच को हारने वाला, कोडी रोड्स और फिर से यहाँ पर चैंपियन बनने वाला। भाई अगर आप गौर करोगे तो भाई इनके बीच में इससे पहले जो मैच हुआ था ना इस बार का रेसलमेनिया 41 के अंदर, ये मैच भाई बहुत ज्यादा बुरा था। इनफैक्ट भाई कोडी रोड्स भाई अभी जस्ट एक दिन पहले सारे ऑडियंस से माफी मांगे इतना बुरा मैच देने के लिए जो कि उन्होंने जॉन सीना के साथ दिया था रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई बेसिकली इस चीज को फिर से इस बार रिपीट नहीं करने
बनने वाला इस बार का समर स्लैम के अंदर बहुत अच्छा से इस मैच का एंडिंग करवाएगी। क्योंकि भाई इस मैच के अंदर भाई एक तो भाई जॉन सीना अपना टाइटल हारने वाले, कोडी रोड्स नया चैंपियन बनने वाला, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई दोबारा से ऑडियंस को यहाँ पर मतलब काट नहीं सकती। तो मेरे ख्याल से भाई आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर रॉक आपको देखने को मिल सकते हैं, भाई जरूर देखने को मिलेंगे। ऊपर से भाई इस बार का समर स्लैम 2 नाइट का होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई इस बार जब समर स्लैम को 2 नाइट का करने वाले, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अपना तरफ से पूरा 100% देने मतलब कोशिश करेगी देने का समर स्लैम। भैया मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई इस बार समर स्लैम को काफी धूमदार बनाने वाले, तो आपको रॉक देखने को फाइनली मिल सकता है। यार मैं तब से एक ही बंदा का सवाल क्या पिक करूँ, ऐसा सुरेश का एक और ये सवाल है कि भाई रोमन रेंज के टीम के अंदर कौन कौन सा रेसलर आने वाला है। तो यार देखो रोमन रेंज भाई अब करंट है बेफेस सुपरस्टार बन गए, तो भाई अब आसानी से रोमन रेंज के टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐड हो जाएंगे। मैं आपको 2 दिन पहले पोस्टर भी दिखाया था जहां सारे लोग भाई रोमन रेंज के टीम के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। पर आप लोग थोड़ा सा पोस्टर देखो भाई, कोडी रोड्स और जॉन सीना एक टीम के अंदर भाई ये होने नहीं वाला, रैंडी ऑर्टन साथ ही साथ होने नहीं वाला। डेफिनेटली भाई कुछ लोग रोमन रेंज को ज्वाइन करेंगे, जैसे कोडी रोड्स हो सकते हैं, जॉन सीना होने नहीं वाला है, उसके अलावा सीएम पंक हो सकते हैं, जे उसो हो सकते हैं। देखो मैं आपको और सिंपल समझाता हूँ, अभी करंट टाइम में सेथ रॉलिंस का जितना भी दुश्मन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, वो सारे लोग भाई करंट टाइम में रोमन रेंज के टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस का भाई कौन कौन सा दुश्मन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, आप लोग थोड़ा सा याद करो। सबसे बड़ा दुश्मन करंट टाइम में रोमन रेंज और सीएम पंक, तो सीएम पंक भाई रोमन रेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दुश्मन करंट टाइम में एले नाइट है, तो भाई एले नाइट रोमन रेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमारे हो गए जे उसो, सैमी ज़ेन और पेंटा, ये तीनों भी भाई सेथ रॉलिंस के दुश्मन है, तो ये तीनों भाई आराम से रोमन रेंज के टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई यही सारे लोगों को मिलाकर भाई रोमन रेंज बेसिकली सर्वाइवल सीरीज के अंदर सेथ रॉलिंस के टीम के अगेंस्ट वो फाइट करने वाले हैं। बाकी दिन इसके बाद भाई नेक्स्ट सवाल बड़ा खतरनाक है भाई आरिफ चैटर की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आखिर कौन सा रेसलर होने वाला है। तो भाई देखो मैं आपको सही बताऊं तो भाई मेरे को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता कि भाई जॉन सीना का आखिरी अपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कौन सा रेसलर होने वाला है। मेरे को इतना पता है कि भाई जॉन सीना अपना आखिरी मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर दिसंबर मंथ के अंदर रेसल करने वाला है, मतलब दिसंबर मंथ के अंदर आपको आखिरी अपोनेंट का देखने को मिलेगा। आखिरी अपोनेंट भाई मे भी आपको सेथ रॉलिंस भी देखने को मिल सकता है, रोमन रेंज भी देखने को मिल सकता है, फिर आपको कोडी रोड्स भी देखने को मिल सकता है, रैंडी ऑर्टन भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई किसी भी रेसलर को एज ए अपोनेंट यहाँ पर डाल सकती है। अब किसको डालेगी आप लोग खुद प्रेडिक्ट कर लेना, पर भाई मेरे ख्याल से थोड़ा बताना भी करंट है मुश्किल है इस सवाल का जवाब। बाकी दिन इसके बाद भाई नेक्स्ट सवाल यहाँ पर अभय की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज भाई 2026 के रॉयल रंबल विन कर सकते हैं। तो देखो भाई अभी रोमन रेंज जब वापस आएंगे ना, तो भाई देखो रोमन रेंज क्या करने वाला, रोमन रेंज भाई सबसे पहले समर स्लैम के अंदर सेथ रॉलिंस के साथ वो फाइट करेंगे। अब रिपोर्ट है कि भाई वो सेथ रॉलिंस के साथ नाइट फाइट करेंगे, सेथ रॉलिंस के टीम ब्रॉन ब्रेकर के साथ फाइट करेंगे। तो देखो भाई रोमन रेंज का फाइट सेथ रॉलिंस के साथ ही होने वाला है। उसके बाद भाई आ जाने वाला सर्वाइवल सीरीज के अंदर भाई रोमन रेंज का टीम और सेथ रॉलिंस के टीम के बीच में आमना सामना होने वाला। कुछ लोग रोमन रेंज के टीम को ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग सेथ रॉलिंस के टीम को ज्वाइन करेंगे। फिर भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच में एक बहुत बड़ा महायुद्ध करवाने वाली है। और उसके पीछे का रीजन है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई करंट टाइम में सेथ रॉलिंस को सबसे बड़ा स्टार बनाना है। तो भाई जब तक वो रोमन रेंज के साथ रिवलरी नहीं करेंगे तब तक स्टार वो नहीं बन सकते। हो सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगर सच में अगर रिवेंज टूर अगर रोमन रेंज का दिखाना चाहे कि रोमन रेंज किस तरीके से सेथ रॉलिंस से बदला ले रहा है, तो ऐसा हो सकता है। देखो सेथ रॉलिंस के पास अभी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, तो भाई ब्रीफकेस फेल हो या फिर सक्सेसफुल हो भाई उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। पर एक चीज कंफर्म है कि भाई 2025 के अंदर सेथ रॉलिंस किसी भी हाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाएंगे, मतलब अगला साल भाई सेथ रॉलिंस के पास टाइटल रहेगा। तो हो सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया 42 को ग्रेट बनाने के लिए रोमन रेंज को रॉयल रंबल विन करवा सकते हैं अगला साल। बाकी भाई करंट टाइम में सैमी ज़ेन के बारे में रिपोर्ट आ रहा है कि सैमी ज़ेन भी अगले साल का रॉयल रंबल विन कर सकता है। बहुत सारा भी करंट टाइम में रिपोर्ट आ रहा है। वैसे आप लोग बताइएगा भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा सुपरस्टार अगले साल का रॉयल रंबल विन कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं सारे लोग।